नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल प्रिपरेशन अड्डा पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि NCL यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा जो मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है उसके लिए आप ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि NCL यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड द्वारा मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसको ऑनलाइन फिल फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें, और मैं इस वीडियो में आप लोगों को इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है इसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा। हालांकि उससे पहले इसके जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन पे थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड से ये वैकेंसी निकल कर आ रही है, जो कि एक कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है वो है टेक्नीशियन फिटर कैटेगरी 3। उसके लिए आपके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिकुलेशन या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। साथ ही 2 साल का ITI होना चाहिए NCVT या फिर SCVT से फिटर ट्रेड में। इसी के साथ 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। वहीं टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन जो पोस्ट है इसकी भी वैकेंसी निकाली गई है, जो कि कैटेगरी 3 की जॉब है। और उसके लिए जो आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, और इसके रिलेटेड ट्रेड में यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपके पास 2 साल का जो है ITI होना चाहिए, और साथ ही 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास NCVT या फिर SCVT के द्वारा। वहीं तीसरी जो पोस्ट है वो टेक्नीशियन वेल्डर की है। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। साथ ही आपके पास 2 साल का ITI होना चाहिए NCVT या फिर SCVT के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी इंस्टीट्यूट से, और उसी के साथ 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होना चाहिए NCVT या फिर SCVT द्वारा मान्यता प्राप्त किसी इंस्टीट्यूट से। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है, तो आप लोग इस PDF को अच्छे से एक बार चेकआउट जरूर कर लें। मैं इस PDF की जो लिंक है, नोटिफिकेशन की जो लिंक है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो पे स्केल रहने वाली है यानी आपकी जो बेसिक पे रहने वाली है, और उसके साथ जो भी अलाउंसेस हैं उन सारी जानकारी को यहाँ पर दे दी गई है कि टेक्नीशियन फिटर की जो कैटेगरी 3 है उनकी जो डेली वेजेस होने वाली है वो 1583.32 रुपये होने वाली है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए जो बेसिक पे होने वाली है वो भी 1583.32 रुपये पर डे होने वाली है। वहीं टेक्नीशियन वेल्डर की बात करें तो 1536.50 रुपये पर डे आपकी होने वाली है। आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड होगी वो 1 साल की होगी। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात कर दी गई है कि SC ST वालों के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। अदर और EWS वालों के लिए किसी भी तरह का एज रिलैक्सेशन नहीं है। OBC NCL वालों को 3 साल का, पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो अदर कैंडिडेट हैं उन्हें 10 साल का, पर्सन विथ डिसेबिलिटी OBC नॉन क्रीमी लेयर उन्हें 13 साल, और पर्सन विथ डिसेबिलिटी SC ST जो है उन्हें 15 साल तक का जो है एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और जो भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है यानी कोई NCL का अगर कैंडिडेट तो उनके लिए किसी भी तरह की अपर एज लिमिट नहीं बताई गई है, यानी उनके लिए किसी भी तरह का अपर एज लिमिट जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अदर और OBC जो नॉन क्रीमी लेयर है उन सारे कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये प्लस उसी के साथ GST 180 रुपये, यानी टोटल 1180 रुपये रहने वाली है अनरिजर्व और OBC के नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए। और इन दोनों कैटेगरी को छोड़कर बाकी जितने भी कैटेगरी हैं उनके लिए 0 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगने वाली है। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर दी गई है, तो इसको आप अच्छी तरीके से जाँच लें। मैक्सिमम 100 मार्क्स की जो है आपकी एग्ज़ाम होगी, जिसमें कि अदर EWS वालों के लिए जो मिनिमम कट ऑफ रहने वाली है वो 50 मार्क्स। वहीं SC ST एक्स सर्विसमैन OBC NCL पर्सन विथ डिसेबिलिटी इन सभी लोगों के लिए जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स रहने वाली है वो 40 मार्क्स रहने वाली है। इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी देखने को मिलेगा इस एग्ज़ाम में। तो इसका जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन डालने की वो 17/4/2025 से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, और जो एंड डेट है यानी एप्लीकेशन सबमिट करने की जो एंड डेट है ये 10 मई 2025 तक रहने वाली है। वहीं अब इसके अगर एग्ज़ाम प्रोसेस की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके, जिसमें से कि हर एक ट्रेड वालों के लिए 70 मार्क्स जो है ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, और 30 मार्क्स जो क्वेश्चन है वो
जनरल अवेयरनेस, मैथ, अंग्रेजी, हिंदी, इन सारी विषयों को मिलाकर रहेगा। यानी आपके जो 70 मार्क्स की जो क्वेश्चन अगर आप इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं अगर आप फिटर के लिए अप्लाई करते हैं तो 70 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपकी ट्रेड रिलेटेड यानी फिटर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं अगर आप वेल्डर के लिए अप्लाई करते हैं तो 70 मार्क्स के क्वेश्चन वेल्डिंग रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये जो कि आपका ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन होगा। और बाकी जो 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपका जनरल अवेयरनेस होगा और रीजनिंग होगा, मैथ होगा, वहीं डाटा इंटरप्रेशन होगा और भी हिंदी, अंग्रेजी जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सारे सब्जेक्ट्स को मिक्स करके एक 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि हर एक ट्रेड के लिए इक्वल रहेगा। अब यहाँ पर नीचे मतलब कई तरह के परफॉर्मा के फॉर्मेट दे दिए गए हैं। तो अगर आप OBC NCL के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं, इन सारी चीज़ों या फिर आप किसी भी तरह की कैटेगरी वाइज अप्लाई करना चाहते हैं तो उन सारी चीज़ों की परफॉर्मा यहाँ पे दे दी गई है। इसको आप लोग एक बार सही तरीके से चेक कर लें। तो जब आप नोटिफिकेशन को सही तरीके से पढ़ लेंगे, इसके बाद मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करने की लिंक दे दूँगा, तो आपको कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही उस अप्लाई लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से आप हिंदी में नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अंग्रेजी में भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है तो आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप फर्स्ट टाइम अगर यूज़र हैं, फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी। तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको सही तरीके से फिल करना है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को यहाँ से आप चूज़ कर लें। इसके बाद यहाँ पे आप कैंडिडेट का नाम डाल दें। यहाँ पर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आपको डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर वाले कॉलम में। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। यहाँ पर कंफर्म ईमेल एड्रेस में सेम ईमेल एड्रेस डालकर आपको जेनरेट OTP पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सारी डिटेल्स को फिल करके जेनरेट OTP पर क्लिक करते हैं तो आपको एक ऐसा पॉपअप शो होगा। इसके बाद इस पॉपअप में आपको ये जो नंबर्स हैं आपको इस कॉलम में टाइप कर देने हैं। टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP भेज दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके ईमेल या फिर मोबाइल पर जो भी OTP आई है उस OTP को यहाँ पर आपको फिल कर देना है और इसके बाद यहाँ पे वैलिडेट OTP पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वैलिडेट OTP पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे एक मैसेज हो जाएगा, OTP हैज़ बीन वैलिडेट सक्सेसफुली, यानी आपकी OTP वेरीफाई हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन वाले फॉर्म पर आई एग्री पर चेकआउट कर देना है, एक बार डिक्लेरेशन को सही तरीके से पढ़कर। इसके बाद ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा को आपको इस कैप्चा वाले बॉक्स में टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे रीवेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही आप रीवेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक वेरिफिकेशन विंडो खुल जाती है। तो आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, अगर आपने सही पोस्ट चूज़ किया है तो यहाँ पर चेक कर दें। अगर आपका नाम सही है तो यहाँ पर चेक कर दें। अगर आपने सही मोबाइल नंबर डाला है तो यहाँ पर चेक कर दें और ईमेल एड्रेस अगर सही डाला है तो यहाँ पर चेक कर दें। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने फिर एक पॉपअप विंडो आएगा। यहाँ पे प्राइवेसी नोटिस का पॉपअप विंडो आ जाएगा। उसको यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक कर देना है और इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक ऐसा पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर दे दी जाएगी और इस रजिस्ट्रेशन नंबर की फ़ोटो को आप अपने मोबाइल में रख लें या फिर इसकी फ़ोटो क्लिक कर लें या फिर इसको कहीं पर टाइप करके रख लें, ताकि एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेटस को आप बाद में इस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू एप्लीकेशन स्टेटस को बाद में देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर दें। इसके यहाँ पे एप्लीकेंट की सारी डिटेल्स आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे ऑटो फिल रहेगा, आपका पोस्ट नेम ऑटो फिल रहेगा, या पोस्ट कोड आपका ऑटो फिल रहेगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम ही इन सारी चीज़ों को फिल कर दिया था। इसके बाद यहाँ से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है।
यहाँ पे आपको अपनी नेशनलिटी चूज़ कर लेनी है, यहाँ पे आपको अपनी सोशल कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फादर नेम डालना है, यहाँ पर मदर नेम डालना है, यहाँ पे आपकी जो मैरिटल स्टेटस है वो डाल देनी है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पर्सनल डिटेल्स को फिल करने के बाद आप थोड़ा सा डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे टेस्ट सिटी का ऑप्शन चूज़ करने का ऑप्शन चला आएगा। तो आप आपकी जो भी नियरेस्ट लोकेशन है आप अपने नियरेस्ट लोकेशन को चूज़ कर सकते हैं टेस्ट सिटी को देने के लिए। इसके बाद यहाँ से एक एक करके अपनी सारी लोकेशन को चूज़ कर लें। आप मैक्सिमम जो है आप 6 सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद टेस्ट सिटीज़ को चूज़ करने के बाद अगर आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी है, अगर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे येस करें और अपनी सारी डिसेबिलिटी की टाइप, डिसेबिलिटी की परसेंटेज क्या है, ये सारी जानकारी दें, वरना यहाँ पे आप नो पे क्लिक कर दें। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे येस करें और आप कौन से सब्सिडरी में काम करते हैं, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, ज्वाइनिंग डेट क्या थी, ये सारी चीज़ें फिल कर दें, वरना आप नो पे क्लिक कर दें अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं है तो। अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, किसी पीएसयू में काम करते हैं तो यहाँ पे येस करें और उसकी सारी जानकारी दे दें, वरना नो पर क्लिक रहने दें। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है, प्रेजेंट जो भी आपकी कोरिस्पोंडेंस एड्रेस रहने वाली है यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, यहाँ से आपको अपना कंट्री चूज़ कर लेना है, यहाँ से आपको अपना स्टेट चूज़ कर लेना है, यहाँ से आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को आपको चूज़ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड दे देना है। अगर आपकी परमानेंट और कोरिस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप येस करेंगे, वरना आप नो पर क्लिक करके आप अपने परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे फिल कर देंगे। एड्रेस को फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाले सेक्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी अपनी सारी जितने भी क्वालिफिकेशन, जो भी एजुकेशनल डिटेल्स मांगी गई है उन सारे एजुकेशनल डिटेल्स को आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स मांगा गया है, तो आपने जिस भी बोर्ड से मैट्रिकुलेशन पास की है उस बोर्ड का नाम यहाँ पे डाल देना है। आपने कौन से ईयर और मंथ में पास किया था उसकी जानकारी यहाँ पे दे देनी है। आपने कौन से स्कूल से पास किया था या फिर आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या था उसकी जानकारी दे देनी है। आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो क्या था। इसके बाद यहाँ पर आपको आपके जो बोर्ड थी उसमें परसेंटेज या फिर सीजीपी या फिर ग्रेड ऑफ मार्क्स कौन सा कैलकुलेशन फार्मूला था, तो आपकी जो भी कैलकुलेशन फार्मूला रहा होगा आपके बोर्ड में मार्क्स कैलकुलेशन को लेकर के, उसको यहाँ से चूज़ कर लें। इसके बाद आपको कितने मार्क्स मिले, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, तो ये सारी चीज़ें आपको फिल कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने आईटीआई की डिटेल्स फिल करनी है। आपने किस इंस्टीट्यूट से आईटीआई किया था, आपकी जो मंथ और ईयर थी पासिंग की वो क्या थी। इसके बाद आपने मार्क्स कैलकुलेशन का जो फार्मूला था वो क्या था, परसेंटेज था या फिर सीजीपी थी, पीए था या फिर ग्रेड ऑफ मार्क्स था। सारी चीज़ों को फिल करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया है, तो आपको यहाँ पर येस करना है क्योंकि ये मैंडेटरी मांगी गई है। तो यहाँ पर येस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करने के बाद आप डॉक्यूमेंट और पेमेंट वाले सेक्शन में चले आएंगे। तो यहाँ पर आप आने के बाद आपको सब कुछ तैयार रखना है। जैसे आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो तैयार रखना है, आपको अपना सिग्नेचर तैयार रखना है, आपको 10th क्लास की सर्टिफिकेट तैयार रखनी है, 10th की मार्कशीट तैयार रखनी है, आईटीआई का सर्टिफिकेट तैयार रखना है और इसके बाद अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग की जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको तैयार रखनी है पीडीएफ फॉर्मेट में। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज स्कैन फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको 10th की सर्टिफिकेट अपलोड कर देनी है। चौथे में आपको 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। पाँचवें में आपको जो आईटीआई की जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड कर देनी है। और छठे जो लिंक में है उसमें आपको जो आईटीआई की जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपने की थी उसकी जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आप सब पे एक बार व्यू पर क्लिक करके आप सारी चीज़ों को एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर और साथ ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे व्यू अपलोडेड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, अपनी फ़ोटो को देख लेंगे, अपनी सिग्नेचर को व्यू पर क्लिक करके देख लेंगे।
अपने 10th 12th और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बगल में व्यू पर क्लिक करके आप एक बार उन्हें चेकआउट कर देंगे। चेकआउट करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी पेमेंट डिटेल्स नज़र आ जाएगी, आप कैंडिडेट का नाम और उसकी एप्लीकेशन केबल जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो नज़र आ जाएगी। इसके बाद थोड़ा और नीचे आने के बाद यहाँ पे पेमेंट मोड का ऑप्शन आएगा, तो पेमेंट मोड में आपको ऑनलाइन चूज़ कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आने पर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाएगा, तो यहाँ पे सारे डिक्लेरेशन को चेक कर देना है और लास्ट में आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इस कैप्चा को सही तरीके से फिल कर लेना है। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके फॉर्म की प्रीव्यू आपके सामने खुल जाएगी। वहाँ से देख सकते हैं अगर किसी भी तरह की गलती हुई है तो आप बैक जाकर एडिट कर सकते हैं, वरना आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन का पॉपअप खुल जाएगा, आपको आई एग्री पर क्लिक कर लेना है। तो हमने यहाँ पे शायद कैप्चा गलत फिल किया था, तो हम एक बार फिर से हम कैप्चा सही तरीके से फिल कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं और आई एग्री पर क्लिक करते हैं। अब आई एग्री पर क्लिक करने के बाद हम डायरेक्ट जो है पेमेंट गेटवे पर पहुंच जाएंगे। पेमेंट गेटवे पर पहुंचने के बाद हम जो किसी भी तरीके से जो है अपना पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे नेट बैंकिंग कर सकते हैं SBI के, या फिर अदर बैंक के नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या फिर UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो UPI वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अगर UPI के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम QR कोड चूज़ करेंगे, या फिर अगर हमें VPA देना है, मतलब हमें हमारा ID देना है, तो हम ID के थ्रू भी कर सकते हैं, जो हमारी UPI ID है। हालांकि हमने QR कोड चूज़ किया था। अब इस QR कोड को हम स्कैन करके पे कर देंगे अपनी जो भी एप्लीकेशन फ़ी है। इसके बाद हमारे सामने एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने का एक ऑप्शन चला आएगा, तो वहाँ से हम अपना एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लेंगे। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की जो जानकारी थी आपको बहुत पसंद आई है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।